आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अबुजा में नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबू के साथ मुज़ाकिरात करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। एलन मस्क का स्पेस एक्स मंगल को अमेरिका में केप कार्निवाल से भारत का भारी मवासलाती सैयारचा G-20 खला में छोड़ेगा। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस राइट को तवानाई के वजीर की हैसियत से नामजद किया है। चीन के जियांगसू सूबे में चाकू से किए गए हमले में कम से कम 8 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। और हॉकी में बिहार के राजगीर में खवातीन की एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत का मुकाबला जापान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अबुजा में नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबू के साथ मुज़ाकिरात करेंगे। जनाब मोदी नाइजीरिया के 2 रोजा दौरे पर कल रात अबुजा पहुंचे थे। नाइजीरिया में गैर मुकीम भारतीयों ने अबुजा पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुरतपाक खैर मकदम किया। सत्रह साल में भारत के किसी भी वजीर आजम का ये पहला दौरा है। वजीर आजम और सदर तिनुबू दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी का जायजा लेंगे और बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मजीद मौके पर तबादले ख्याल करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम नाइजीरिया में भारतीय बिरादरी के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। भारत और नाइजीरिया बढ़ते हुए मौसी तवानाई और दिफाई इश्तराक के साथ 2007 के बाद से कलीदी शराकतदार रहे हैं। 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में अहम शोबों में 27 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की है। दोनों ममालिक एक मजबूत तरक्याती ताउन पर मबनी शराकतदारी भी मुश्तरक करते हैं। नाइजीरिया के सदर ने G-20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए पिछले साल भारत का दौरा किया था। नाइजीरिया की अफ्रीका के अंदर बहुत ही बड़ी मईशत है। भारत और नाइजीरिया दोनों कसीर मजहबी, कसीर नस्ली और कसीर लिसानियत वाले ममालिक हैं। नाइजीरिया ब्रिक्स का एक शराकतदार मुल्क भी बन गया है। इस मुल्क में गैर मुकीम भारतीयों की तादाद तकरीबन 60,000 है और भारतीय अफराद मगरबी अफ्रीका में सबसे ज्यादा तादाद में हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। वजीर आजम ने नाइजीरिया की मराठी बिरादरी की इस बात के लिए तारीफ की कि वो अपनी सकाफत और उसकी जड़ों को जोड़ रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मराठी जबान को एक क्लासिकल दर्जा दिए जाने पर नाइजीरिया में मराठी बिरादरी ने खुशी का इजहार किया। नाइजीरिया से वजीर आजम मोदी G-20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोजा दौरे पर कल ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसकी मेजबानी सदर लुइस इनाशियो लूला डे सिल्वा करेंगे। भारत ब्राजील जनूबी अफ्रीका के साथ G-20 ट्रॉइका का एक हिस्सा है और जनूबी अफ्रीका जारी G-20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुज़ाकिरात में सरगर्मी से ताउन करता रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम मोदी मुख्तलिफ आलमी उमूर पर भारत का मौक़िफ़ पेश करेंगे और G-20 नई दिल्ली लीडरों के एलामिये के नताइज के साथ साथ आलमी जुनूब सरबराह कॉन्फ्रेंस की आवाज को मुस्तहकम करेंगे, जिसकी हालिया बरसों में भारत ने मेजबानी की थी। तवक्को है कि जनाब मोदी G-20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई लीडरों के साथ मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में वजीर आजम मोदी 19 से 21 नवंबर के दौरान गयाना का सरकारी दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। अब चुनाव मुहिम खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए रियासत में भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अमित शाह गढ़चिरौली, वर्धा और नागपुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी नासिक, अहिल्यानगर और मुंबई में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। एनसीपी के सदर अजीत पवार
अहिल्या नगर, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर, कोल्हापुर और सांगली में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे, जबकि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी गढ़चिरौली में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगी और नागपुर में एक रोड शो करेंगी। एनसीपी एसपी के सदर शरद पवार पुणे और रायगढ़ के मुख्तलिफ हलकों में अपने उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे पालघर और सतारा में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे ताकि वोटरों को राग़िब किया जा सके। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। 20 नवंबर को वोट डालने के लिए वोटरों की हौसला अफजाई करने की गरज से वोटिंग की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए इंतखाबी कमीशन मुनज़्ज़म तरीके से वोटरों को बेदार करने और वोटरों की शिरकत यानी स्वीप के जरिए कोशिशें कर रही है। झारखंड में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज गोमिया, सिंदरी और नाला में 3 चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन रियासत में 6 रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस के बहुत से रहनुमा भी पूरी रियासत में सिलसिलेवार कई मीटिंगों से खिताब करेंगे। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव धनबाद में एक जलसे से खिताब करेंगे। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा और चंपई सोरेन समेत बीजेपी के कई रहनुमा एनडीए के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में भी शिरकत करेंगे। तवक्को है कि एजेएसयू और बाएं बाजू की पार्टियों के रहनुमा झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियां और रोड शोज करेंगे। महाराष्ट्र में एक मरहले वाले असेंबली चुनाव और झारखंड में इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो जाएगी। वोट 20 नवंबर को डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इंतखाबी हलकों की तफसीलात से मुतालिक अपनी सीरीज में आज हम झारखंड के गिरिडीह जिले में धनवार असेंबली सीट की बात कर रहे हैं। इस सीट पर इस माह की 20 तारीख को असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोट डाले जाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। रियासती बीजेपी के सदर बाबूलाल मरांडी इस अहम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जनाब मरांडी 2014 और 2019 में धनवार से 2 मरतबा चुनाव जीत चुके हैं। वो अब तीसरी मुद्दत के लिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले वजीर आला हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मरांडी के खिलाफ निजामुद्दीन अंसारी को खड़ा किया है। दूसरी जानिब CPI-ML जो INDIA ब्लॉक का एक इत्तेहादी शराकतदार है ने भी इस सीट से राजकुमार यादव को खड़ा किया है। लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा और CPI-ML के दरमियान दोस्ताना मुकाबला होगा। एक सियासी पेशरफ्त ये हुई है कि कद्दावर आजाद उम्मीदवार निरंजन राय ने कल बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इससे चुनाव में बाबूलाल मरांडी को यकीनी तौर पर मदद मिलेगी। हालांकि 16 आजाद उम्मीदवारों समेत 24 उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असल मुकाबला बीजेपी के बाबूलाल मरांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के निजामुद्दीन अंसारी के दरमियान है। इस हलके में जो अहम मसाइल हैं उनमें लोगों की नकल मकानी, बेरोजगारी और मायका कानून का दोबारा खोला जाना शामिल हैं। अब देखना यह है कि क्या बाबूलाल मरांडी तीसरी मुद्दत के लिए इस सीट को बरकरार रख पाएंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा के निजामुद्दीन अंसारी इस सीट से जीत हासिल करते हैं। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स मंगल के रोज अमेरिका के केप कैनेवारल से भारत के वजनी मवासलात सैटेलाइट GSAT-20 को खला में भेजेगी। भारत के खलाई तहकीक के इदारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट इसरो के GSAT-20 को, जिसे GSAT-N2 भी कहा जाता है, 19 नवंबर को खला में पहुंचाएगा। तवक्को है कि ये सैटेलाइट 14 साल तक काम करेगा। ये पूरे भारत में अहम खिदमात फराहम करेगा, जिसमें दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी शामिल है। 4700 किलोग्राम का GSAT-20 भारत के सबसे वजनी मवासलाती सैटेलाइट्स में से एक है। GSAT-20 को खला में भेजने के लिए स्पेस एक्स का इंतखाब इसलिए किया गया है क्योंकि भारत के अपने रॉकेट LVM-3 जो बाहुबली के नाम से मकबूल है, इस काफी वजनी सैटेलाइट को खला में नहीं ले जा सकता था। इसरो की कमर्शियल शाख न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राधा कृष्णन
दुरई राज ने कहा कि इसरो ने स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से इतने वजनी सैटेलाइट को खला में भेजने के लिए अच्छा सौदा किया है। भारत ने अपने समाजी फलाह बहबूद के प्रोग्राम के तहत सूरीनाम को तकरीबन 425 मैट्रिक टन अनाज और खाने पीने की दीगर अशिया की पहली खेप रवाना की है। भारत और सूरीनाम के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात गुज़िश्ता 1.5 दहाई में गैर मुल्क मुकीम भारतीयों के जरिए सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों की वजह से और ज्यादा मजबूत हुए हैं। सकाफती विरासत को वापस लाने के लिए एक अहम इकदाम के तौर पर अमेरिका ने $10 मिलियन की मालियत के 1400 से ज्यादा फनपारे या नवादिरात भारत को वापस करने का ऐलान किया है। ये नवादिरात एक जारी मुहिम का हिस्सा हैं जिसके तहत जुनूब और जुनूबी मशरिकी एशिया से चोरी किए गए फनपारों को वापस लाना है। इसमें वो फनपारे भी शामिल हैं जिनकी हाल ही में न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में नुमाइश की गई थी। ये इकदाम उस वक्त उठाया गया जब अमेरिका और भारत ने जुलाई में एक समझौते पर दस्तखत किए ताकि सकाफती इमलाक की गैर कानूनी तिजारत से निपटा जा सके और चोरी किए गए फनपारों की वापसी में तेजी लाई जा सके। अमेरिका ने 2 महीने पहले ही भारत को 297 फनपारे वापस किए हैं। अमेरिका में मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि क्रिस राइट तवानाई की तरक्की के वजीर होंगे। राइट, जो लिबर्टी एनर्जी के बानी और सीईओ हैं, फॉसिल ईंधन के पुरजोर हामी हैं और तवक्को है कि वो तेल और गैस की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के ट्रंप के मकासद को पूरा करेंगे। चीन में कल जियांगसू सूबे में पेशेवराना तालीम के एक स्कूल में चाकू से किए गए हमले में 8 अफराद की मौत हो गई और 17 जख्मी हो गए। यह हमला यीजिंग शहर में तकरीबन 6:30 बजे वुक्जी वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में पेश आया। 21 साला हमला आवर को, जिसका नाम जू था, मौके वारदात से पकड़ा गया है और उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। फिल्म साज आशुतोष ग्वारेकर को भारत के 2024 के बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल इफ्फी के लिए बैनुल-अक़वामी जूरी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। हॉकी में आज शाम बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खवातीन की एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के अपने फाइनल ग्रुप मरहले के मैच में भारत का मुकाबला जापान से होगा। ये मैच शाम 45 मिनट पर शुरू होगा। मेजबान टीम खवातीन की एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 में अब तक कोई मैच नहीं हारी है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और केरला में आज गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मगरबी राजस्थान में आज रात और सुबह के वक्त शदीद धुंध छाए रहने के कवी इम्कानात हैं। आज सुबह 7 बजे हवा के मेयार का इशारिया AQI 428 रिकॉर्ड किए जाने के साथ दिल्ली एनसीआर में हवा का मेयार खतरनाक जुमरे में बदस्तूर बरकरार है। हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP को नाफिज करने वाले मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो एनसीआर रियासतों में ज्यादा आलूदगी वाले शिनाख्तशुदा तमाम मकामात को तरजीह दे। CAQM ने कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की ताकि एनसीआर खित्ते में GRAP के सख्ती से निफाज को यकीनी बनाया जा सके। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, G20 सरबराह इजलास, वजीर आजम मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 5 रोजा दौरे पर। प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारात ने हिंदुस्तान टाइम्स के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि मुल्क में तब्दीली नजर आ रही है। अखबार मिलाप की एक सुर्खी है, भारत ने 39.2 अरब डॉलर की अब तक की सबसे ज्यादा तजारती अशिया की बरामदात का रिकॉर्ड बनाया। वजारत दाखिला ने मणिपुर में बहाली अमन के लिए सख्त इकदाम की हिदायत दी। ये खबर भी सभी अखबार में है। अखबारात की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं। लबनान और गजा में इसराइल के फिजाई हमले में 59 लबनानी और 37 फलस्तीनी हलाक। गजा जंग के बायस यूरोपीय यूनियन का इसराइल के खिलाफ तजारती पाबंदियों पर गौर। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अबुजा में नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबू के साथ मुज़ाकरात करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है।
एलन मस्क का स्पेस एक्स मंगल को अमेरिका में केप कार्निवाल से भारत का भारी मवासलाती सैयारचा GSAT-20 खला में छोड़ेगा। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस राइट को तवानाई के वजीर की हैसियत से नामजद किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।